जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 10 अध्यायों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय पर। 11वें अध्याय का प्रथम श्लोक है अर्जुन उवाच मदुन्ग्राहे परम गुद्धिमध्यात्म संजितम यक्तो यक्तम बचिस्तेन मोहयम विगतो मम। अर्थात अर्जुन ने कहा, मुझे अनुग्रहित करने के लिए आपके द्वारा जो परम गोपनीय आत्म विभूति विषयक वचन कहा गया है, उसके द्वारा मेरा यह अज्ञान जनित मोह दूर हो गया है। उसके बाद दूसरा श्लोक है भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्वा कमल पन्नाच्छ महामप्यपि चाव्ययम्। अर्थात हे कमल नयन, मैंने आपसे ही भूतों की उत्पत्ति और लय को विस्तार पूर्वक सुना तथा आपके नित्य महात्म्य को भी सुना। उसके बाद तीसरा श्लोक है एवमेत यथार्थ त्वत्तमानाम परमेश्वरः दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। अर्थात हे परमेश्वर, आपने अपने ऐश्वर्य के विषय में जैसा कहा वैसा ही, तथापि हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य में रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। उसके बाद चौथा श्लोक है मन्यसे यदि त्यक्षम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात् मनामव्ययम्। अर्थात हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा आपके उस ऐश्वर्य में रूप को देखना संभव पर है, तो हे योगेश्वर, आप मुझे अपने अविनाशी रूप को दिखावें। उसके बाद पांचवा श्लोक है श्री भगवान उवाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे नाना प्रकार एवं अनेक वर्ण तथा आकृति संपन्न सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देखो। उसके बाद छठवां श्लोक है पश्यादित्यान वसून रुद्रान शिवनो मरुस्थिता बहूनि दृष्ट पूर्वाणि पश्या शरणी भारत। अर्थात हे भारत, तुम 12 आदित्यों, 8 वसुओं, दोनों अश्विनी कुमारों, 49 मरुद्रण एवं पहले न देखे हुए विविध आश्चर्यमय रूपों को देखो। उसके बाद 7वां श्लोक है यह कथम जगन्कृष्टम पश्चाद्य सच चराचरम मम देहे गुणाकेश ये चांद दृष्टमिच्छसी। अर्थात हे गुणाकेश, अभी मेरे शरीर में एकत्र स्थित चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देखो तथा तुम अन्य जो कुछ देखने की इच्छा करते हो उसे भी देखो। उसके बाद 8वां श्लोक है ना तु माम शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वच्छ स्वा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगे मैश्वरम। अर्थात किंतु निश्चय ही तुम अपने इन प्राकृत नेत्रों से मुझे देखने में समर्थ नहीं हो, अतएव मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ और इससे तुम मेरी ऐश्वरिक योग शक्ति का दर्शन करो। उसके बाद 9वां श्लोक है संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेवैश्वरम। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहने के बाद महायोगेश्वर श्री हरि ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्यमय रूप दिखलाया। उसके बाद 10वां और 11वां श्लोक है अनेक भग्न नयन मनेका द्रुत दर्शनम अनेक दिव्य धारणम दिव्यानेकोध्य धातु युधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानु लेपनम सर्वांचर्ष्यमयम देवमनंतम विश्वतो मुखम। अर्थात अर्जुन ने भगवान के अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक आश्चर्यकृति वाले, अनेक दिव्य आभूषणों से भूषित, अनेक दिव्य अस्त्रधारी, दिव्य माला और वस्त्रों से सुशोभित, दिव्य गंध द्वारा अनुलिप्त, सभी आश्चर्यों से युक्त, कांति युक्त अनंत तथा सर्वत्र मुख वाले रूप को देखा। उसके बाद 12वां श्लोक है दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युग पद स्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद्य महात्मनः। अर्थात यदि 1000 सूर्यों की प्रभा एक साथ आकाश में उदित हो तो कदाचित यह प्रभा उन महात्मा विश्वरूप की प्रभा के समान हो। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 12 श्लोक समाप्त हो जाते हैं।
तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।